हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछली क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल्स बता रहे थे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम आगे ले चल रहे हैं, है ना बेटा। देखिए हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं। क्या है न्यूमेरिकल्स हमारा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30° पर संरेखित है। कह रहा द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ओके बेटा, अब आप सुनिए क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। मात्रक लिखा हुआ है बेटा कूलाम मीटर, तो मात्रक से ही हम पहचान लेंगे कौन सी वैल्यू दे रखी है ना। कूलाम मीटर किसका मात्रक है बताइए? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी का। क्या क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले वो नोट करना है। P इक्वल टू कितना है? 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, यानी 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ओके बेटा। फिर कह रहा द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। 4 न्यूटन पर कूलाम किसका है? वैद्युत क्षेत्र की। देखिए क्या दे रखा है? E इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ओके बेटा। फिर क्या कह रहा है? परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30° पर संरेखित है, यानी थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास। थीटा इक्वल टू कितना गिवन है? 30°। ओके बेटा। अब हमें निकालना क्या है? बल आघूर्ण मींस टाउ, है ना। बल आघूर्ण का मींस है कि टाउ निकालना है। देखिए वैल्यू आप पुट अप कर दीजिए और मिल जाएंगे। कोड क्या होगा? देखिए टाउ इक्वल टू, या लिख लेते हैं हम, बल आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा, है ना बेटा। तो टाउ इक्वल टू P कितना है? 4 × 10⁻⁹, यानी 4 × 10⁻⁹ इंटू, देखिए E कितना है? 5 × 10⁴, यानी 5 × 10⁴। फिर बेटा
साइन थीटा, थीटा कितना है 30 अंश, यानी साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। ओके बेटा, पूरा कर दीजिए सभी वैल्यू को और मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, है ना, और साइन 30 का मान रख देंगे 1/2। टाउ बराबर कितना आएगा बेटा 20 इंटू, देखिए 10 की पावर माइनस की 9 और प्लस की 4, 9 से माइनस की प्लस की 4 चली गई, माइनस की 5 बच गए, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू साइन 30 अंश, यानी 1/2, 1/2, 2 1 कम 2 दहम 20। ठीक बेटा, ये टाउ बराबर हमारे पास आ गया कितना 10 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस का, है ना बेटा, किस में आएगा न्यूटन मीटर में। क्या होगा टाउ इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे शेयर करिएगा। देखिए क्वेश्चन ने पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यानी P से प्रेजेंट करते हैं, P = 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। फिर देखिए बेटा कह दिया था कि इसने वैद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। देखिए यानी 5 E = 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का कोण बना रहा है, सो थीटा = 30 डिग्री, है ना बेटा। बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना P sin थीटा, टाउ P की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, E की वैल्यू 5 × 10⁴ इनटू sin थीटा यानी sin 30 अंश, है ना बेटा। अब देखिए 10 की घात माइनस की 9 10 की घात 4, ये क्या बन गया हमारे पास, देखिए माइनस की 9 से प्लस का 4 चला गया, माइनस की 5 बच गई, और 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर ली तो 20, यानी 20 × 10⁻⁵ और 1/2, 2 से काट दिया, है ना 10, तो 10 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ना बेटा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमारे पास दो आवेश दे रखे हैं, दो आवेश हमारे पास गिवन है बेटा, एक प्लस एक माइनस का, है ना। परिमाण में तो बराबर है लेकिन वो दिशाओं में विपरीत होंगे, यानी चिन्हों में वो विपरीत है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लस 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो आवेशों के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ओके बेटा। कह रहा है इनकी अच्छी का मतलब हुआ क्या बेटा अनुदैर्ध्य, अच्छी रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ओके बेटा, अब जो चीजें हमें दे रखी हैं, सबसे पहला काम हमारा यही है बेटा कि उन सिंबलों को नोट कर लें। देखिए बेटा, इससे आसानी ये रहती है, यदि हम सिंबलों को नोट कर लेते हैं तो फार्मूला जो है पुटअप करने में आसानी हो जाती है कि कौन सी चीज दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला जो है हमारे माइंड में जो है वो घूमने लगता है, कौन सा फार्मूला लगेगा, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू जितनी भी दे रखी है उन वैल्यू को नोट कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, परिमाण में तो बराबर है परंतु दिशाओं में ये विपरीत होगी, यानी चिन्हों में ये बेटा विपरीत है। और आगे कह भी दिया है कि दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मींस ये एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे होंगे। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसका मतलब कि है द्विध्रुव की लंबाई दे रखी है ना। देखिए बेटा, जब द्विध्रुव की लंबाई दे रखी है तो उसकी वैल्यूज पहले हम पुटअप करते हैं, क्या क्या दे रखा है हमारे पास। देखिए आपके पास दो वैल्यू हैं, एक तो प्लस की 10 माइक्रोकूलाम है और दूसरी माइनस 10 माइक्रोकूलाम है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, Q1 Q2 लिख करके Q लिखे या डायरेक्ट हम Q बराबर लिख दें प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे, 10 की घात माइनस 6 कूलाम, है ना। क्या बनेगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम, है ना बेटा, 10 माइक्रोकूलाम। अब देखिए 10 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज कर लेंगे तो Q इक्वल कितना होगा, प्लस माइनस 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। एनी प्रॉब्लम बेटा, कह रहा है कि दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिए विपरीत प्रकृति में है, तो द्विध्रुव भी हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या कहता है, वो भी यही तो कहता है कि दो आवेश क्या होंगे, प्रकृति में विपरीत परंतु उनके परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होंगे, है ना। तो उनमें से आप किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी जो है उसका गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है मींस 2L इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 2L बराबर 2 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2L इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके बेटा, आगे देखिए, कह रहा है इनकी अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखिए एक हम फिगर बना रहे हैं, आपको फिगर से आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। देखिए जैसे बेटा ये प्लस 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ये हमारा माइनस 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ये दो बिंदु है हमारे ए व बी, है ना। इनकी जो ये डिस्टेंस है ये हमारी, देखिए प्लस और माइनस है, इसका मतलब द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इनकी दूरी तो वैसे हमारी जो है वो 2L होती है और दे कितनी रखी है, 2 सेंटीमीटर, यानी ये कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर, है ना। इसकी अक्ष पर ही कह रहा है ना, इनकी अक्षीय रेखा पर स्थित द्विध्रुव के केंद्र से, तो द्विध्रुव का केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु ये होगा बेटा O, है ना। जब मध्य बिंदु ये है, कह रहा है यहां से जो है स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो यहां से मान लीजिए कोई बिंदु P यहां पर स्थित है ना बेटा। तो O से हम डिस्टेंस अच्छी स्थिति में, देखिए अच्छी स्थिति में जब हम फार्मूले को प्रूव किए थे तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर हमने क्या माना था, कोई बिंदु P है जहां पर प्लस Q और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो होती हैं वो कार्यरत होती हैं, और वहीं पर P पर ही हमें
परिणामी तीव्रता निकालनी होती है ना बेटा। तो क्या कहा है, दो आवेश तो है और ओ से मान लेते हैं इसमें दे भी रखा है 60 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है और पी पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना बेटा। देखिए ओके, ओ से कितनी डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। इसी बिंदु पर बेटा, इस बिंदु पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक बेटा। इससे कुछ आपको इजी लगेगा फिगर से। आप देख लीजिए आपके पास इतनी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो है बेटा ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी एक द्विध्रुव था और हमें मालूम है कि द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है 2l, तो 2l की यानी 2l की वैल्यू दे रखी है, 2l इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्र से कितनी दूरी पर रहा है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो r बराबर भी गिवन है कितना 60 सेंटीमीटर है ना बेटा। इसको चाहेंगे तो हम लिख लेंगे क्या 0.60 मीटर। ओके बेटा, स्मॉल आर की वैल्यू। सिंबल बेटा नोट करने से अब हमें कुछ फार्मूला जो है वो याद आने लगा होगा कि क्वेश्चन ने कहा था इनकी अक्षीय रेखा पर, है ना, तो जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें फार्मूला तो मालूम ही होगा और यदि नहीं मालूम है थोड़ा सा माइंड को हम इधर उधर करते हैं तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास कौन से आते हैं। यदि अच्छी स्थिति में है निकालते हैं तो क्या होता है, लिखते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, है ना। अब देख लीजिए क्या क्या दे रखा है बेटा, Q की वैल्यू दे रखी, 2l दे रखा, R दे रखा, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पहले से ही मालूम है कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। अब देख लीजिए हमारे पास बचा क्या P, तो P क्या है वैद्युत ध्रुव गुण है ना। और P इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है Q इंटू 2l। अब देख लीजिए बेटा Q की भी वैल्यू दे रखी है और 2l भी दे रखी, P आ जाएगा, है ना। और R की ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, यानी ये फार्मूला जो है वो एकदम एग्जैक्ट होगा, इसी पर सटीक बैठेगा, है ना। तो इस फार्मूले को यूज करते हैं, यानी अच्छी स्थिति में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। ओके बेटा, देखिए आगे बढ़ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में सबसे पहला हमारा काम क्या है बेटा, इसमें P गिवन नहीं है तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा P को निकालना, है ना। सबसे पहला काम क्या है हमारा P निकालना, तो P इक्वल कितना लिखते हैं Q इंटू 2l, है ना। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप देख लीजिए Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, है ना, यानी 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 और गुणे 2l कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, है ना। तो 10 दूना 20 यानी 20, देखिए 10 की घात माइनस की 6 और 10 की घात माइनस की 2 कितनी हो गई 10 की घात माइनस की 8, यानी 10 की घात माइनस की 8। ओके बेटा, अब देख लीजिए नेक्स्ट अच्छी स्थिति में हमें निकालना है, यानी अच्छी लिखे दे रहे हैं आपको, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला क्या लिखेंगे हम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, है ना। सबकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। देखिए E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है कितनी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 ऐसे रहने दीजिए। P की भी वैल्यू आ चुकी है आपके पास कितनी, P की वैल्यू कितनी आई है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, यानी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन R दे रखा है 0.60। देखिए पावर 3 है तो क्या करते हैं 3 बार उसी को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में, यानी 0.60
इंटू 0.60 इंटू 0.60। ओके बेटा, सबकी मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए 9 ऐसे रख दीजिए, 20 और 2 का की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 आ जाएगा यानी 40 आ जाएगा। और 10 की घात देखिए, ये प्लस की 9 है, ये माइनस की 8 है ना। तो यहां से हम क्या करते हैं, इक्वल क्या लिखेंगे, इसी को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 इंटू 10 टू द पावर -8 और 0.60 इंटू 0.60 इंटू 0.60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.216 यानी कितना आएगा 0.216। ओके बेटा, देखिए आगे क्या करेंगे इसको, ये बेटा यहां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए 9 और 40 इसको हम क्या करेंगे, यदि 0 हटा दें तो एक पावर इसमें हम बढ़ा दें, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वल 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 10 यानी 10 की घात 10 गुणे 10 की घात -8 बटे 0.216 है ना बेटा। अब इसको आप भाग कर लीजिए, देखिए प्लस की 10 से माइनस की 8 चली गई, दो ऐसे बचेंगी, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो नचौक 36 गुणे 10 की घात -2 बटे 0.216 है ना बेटा। अब ये इक्वल था, अब इक्वल इसको आप जब डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो आपकी वैल्यूज जो आएगी वो आएगी 1.166.66 इंटू 10 टू द पावर +2, ये बेटा +2 है यहाँ पर। ओके, अब इक्वल देखिए पॉइंट इधर किसका लीजिए आप, पावरें बढ़ा दीजिए, है ना। पॉइंट किसका आएंगे तो पावरें बढ़ जाएंगी। तो देखिए जब पॉइंट खिसका करके हम पावरें बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, इक्वल 1.66 इंटू 10 टू द पावर 4। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला भी हमें मालूम है कितना, जो 1/4πε0 2p/r³ था, इसका मात्रक कितना है, न्यूटन पर कूलम, यानी क्या मात्रक लिखते हैं इसका, न्यूटन पर कूलम। ओके बेटा, देख लीजिए यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक बेटा, ओके।